नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एजुकेशन में आपका दिल खोलकर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं, जो सारे सिद्धांत हैं, सभी का एक ही क्लास में अध्ययन करेंगे और एक क्लास में सारे सिद्धांत को खलास किया जाएगा, जिससे आने वाले सभी एग्ज़ामों में आपको ये बहुत ही उपयोगी साबित हो। तो दोस्तों, बिना देर किए हम अपने इस क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग अध्ययन करेंगे बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक को। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला पहला सिद्धांत है हमारा ये बुद्धि का एक खंडी सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये हमारे अल्फ्रेड बीने महोदय ने दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, बुद्धि का द्विखंड का सिद्धांत या द्वितत्व का सिद्धांत या द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो हमारे स्पीयरमैन ने दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, बुद्धि का त्रिखंड का सिद्धांत या त्रितत्व का सिद्धांत हमारे स्पीयरमैन महोदय ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत या बहुखंड का सिद्धांत या बालू का सिद्धांत या परमाणुवाद का सिद्धांत, ये हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। एक और सिद्धांत है मात्रा सिद्धांत, ये भी हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रतिमान सिद्धांत या प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है? तो हमारे थॉमसन महोदय ने दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, पदानुक्रमिक सिद्धांत या क्रमिक महत्व का सिद्धांत, ये हमारे किस महोदय ने दिया है? तो ये हमारे सीरियल बर्ट एवं बर्मन महोदय ने दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो समूह कारक का सिद्धांत हमारे थर्स्टन महोदय दिया है। थर्स्टन महोदय ने दिया, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा थर्स्टन महोदय जो थे उन्होंने क्या दिया है? समूह कारक का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत केली महोदय ने दिया है। बुद्धि का अ या ब का सिद्धांत हैब महोदय थे, उन्होंने अ या ब का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट दोस्तों, बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत या त्रिचापी होगा दोस्तों, यहाँ पे पाची हो गया है। त्रिचापी का सिद्धांत या सूचना प्रक्रमण सिद्धांत किसने दिया है? तो हमारे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे, उन्होंने ये सारा सिद्धांत दिया। नेक्स्ट दोस्तों, बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिअंशीय सिद्धांत, ये हमारे गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। बुद्धि का आश्चर्यजनक का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये जो सिद्धांत है बुद्धि का आश्चर्य, ये भी गार्डनर महोदय ने दिया है और बहुबुद्धि का सिद्धांत भी हमारे गार्डनर महोदय ने दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत हमारे हैब एवं कैटल महोदय थे, इन्होंने मिलके जो है आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, संज्ञानात्मक या मानसिक बुद्धि का सिद्धांत, जो कि हमारे जीन पिएजे ने दिया है, आप सभी को लगभग पता ही होगा ये। संकाय का सिद्धांत हमारे रीड महोदय थे, उन्होंने दिया है संकाय सिद्धांत। धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत, ये जो है कैटल महोदय ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये भी हमारे कैटल महोदय ने दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत, ये भी हमारे कैटल महोदय ने दिया है। या बुद्धि इकाई का सिद्धांत, ये हमारे बुद्धि इकाई का सिद्धांत ये हमारे स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। हाँ, अगला है दोस्तों, विकास के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। तो आइए हम इनके बारे में चर्चा करते हैं कि विकास के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक कौन कौन है। तो पहला है दोस्तों मनोलैंगिक सिद्धांत, इसके बारे में तो सभी को पता होगा कि हमारे सिगमंड फ्राइड ने दिया है। सिगमंड फ्राइड ने तीन चेतना के बारे में बताया, एक चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन, मतलब इन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक निर्मितवाद का सिद्धांत ये हमारे जीन पियाजे महोदय ने दिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत ये हमारे कोहलबर्ग ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत नॉम चॉम्स्की ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। ये देखिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे हैं, यहाँ भी कोहलबर्ग हैं, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग नाम देख लीजिएगा, या तो ये देगा या तो ये देगा। ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिक परक या सिद्धांत, ये जो है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिया है। जो पारिस्थितिक परक सिद्धांत जो है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद या सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत जो है हमारे वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अगले पे। अगला है दोस्तों अधिगम के सिद्धांत एवं प्रवर्तक। ठीक है दोस्तों, अधिगम के सिद्धांत एवं प्रवर्तक के बारे में देखते हैं। तो पहला है
प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के प्रवर्तक, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक, तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रवर्तक या उद्दीपक सिद्धांत या अनुक्रिया के प्रवर्तक या संबंधवाद या संयोजनवाद या बंध का सिद्धांत जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। नेक्स्ट तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ईवी पावलॉव ने दिया है। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत हमारे CL हल ने दिया है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत जो हमारे कोहलर, मैक्स वर्दीमेयर तथा कोफका ने दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो कि हमारे स्किनर महोदय ने दिया है। और अगला देखेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत हमारे अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत हमारे जेरोम ब्रूनर ने दिया है। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत जो हमारे मैस्लो ने दिया है। नेक्स्ट है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत हमारे कर्ट लेविन है। और चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडवर्ड टॉलमैन है। ठीक है, आगे देखते हैं। और समीपता अनुबंधन का सिद्धांत या स्थान पत्र सिद्धांत हमारे एडविन गुथरी ने दिया है। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत हमारे डेविड आसू बेल ने दिया है। और अधिगम सोपानिकी सिद्धांत रॉबर्ट M गेने ने दिया है। इन्होंने 8 प्रकार का बताया है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है आगे देखेंगे। हाँ, अगला है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। तो इसमें देखते हैं समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड़ ने दिया है। सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत हमारे स्पीयरमैन को जाता है, इन्होंने दिया है यह सिद्धांत। मानसिक शक्ति का सिद्धांत फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट थे, उनको जाता है। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत हमारे गेट्स महोदय को जाता है। मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत रीगर एवं बैगलेन को जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक। देखिए दोस्तों क्या है, सारे जो भी सिद्धांत हैं मैंने एकदम चुन के लिए हैं और लगभग सब बेहतरीन हैं और कभी भी कहीं भी एग्ज़ाम में यहाँ से उठा दिए जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की खोपड़ी का कोई तोड़ ही नहीं है। वो कहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे आप, वो अपना सिलेबस बता देंगे, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, और कब कहाँ से क्वेश्चन उठा देंगे किसी को पता नहीं। तो नेक्स्ट है दोस्तों अभिप्रेरणा के सिद्धांत व उनके प्रवर्तक। ठीक है, इसमें देखेंगे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हमारे मैक्ड्यूगल हैं। सक्रियता सिद्धांत या सबरी मैस्लो व लिंडस्ले को जाता है, जो सक्रियता का सिद्धांत है। नेक्स्ट दोस्तों संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत चैपलिन, कोफर एवं एप्पल को जाता है। ये थोड़ा दोस्तों डाउट में है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको मैं बाद में देख लूँगा फिर बता दूंगा। आत्मसिद्धि का सिद्धांत हमारे मैस्लो ने जाता है। इन्होंने जो अपने लेवल को बताया है उसमें सबसे इन्होंने सर्वोच्च रखा है आत्मसिद्धि सिद्धांत को। ठीक है दोस्तों, अगला है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड C मैक्लीलैंड को है। ठीक है, आगे देखते हैं व्यक्तित्व सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। व्यक्तित्व का सिद्धांत बहुत ही अच्छा है, इसको मतलब बहुत ही हैवी है। ठीक है दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये तो सिगमंड फ्राइड का जैसे पिछले भी बताया। मनोविश्लेषणवादी का सिद्धांत यूंग को जाता है। एडलर को जाता है, हॉर्नी को जाता है, तो एरिक फॉर्म को जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है सीलगोड़ का उपागम ऑलपोर्ट तथा कैटल को जाता है। शरीर गठन का उपागम सिद्धांत ये क्रैचमर तथा सेल्डन को जाता है। विश्लेषणात्मक सिद्धांत हमारे कॉल यूंग के जाता है। ये कॉल यूंग किसके चेले थे, तो हमारे सिगमंड फ्राइड के चेले थे। नेक्स्ट है दोस्तों मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक के बारे में देखते हैं आगे। पहला है व्यवहारवादी का संप्रदाय जो है हमारे वॉटसन महोदय हैं। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जो जनक हैं मैक्स वर्दीमर हैं, लेकिन उनके अंडर में ये लोग थे। जैसे प्रयोग उन्होंने कोहलर ने किया और जो सिद्धांत दिया उन्होंने मैक्स वर्दीमर ने दिया। नेक्स्ट दोस्तों मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय सिगमंड फ्राइड है। प्रेरकीय संप्रदाय या हार्मिक संप्रदाय विलियम मैक्डूगल हैं। प्रकार्यवादी संप्रदाय कार्यात्मकवादी संप्रदाय ये हमारे विलियम जेम्स महोदय हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
तो मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के सिगमंड फ्रायड हो गया। प्रेरकीय संप्रदाय या हार्मिक संप्रदाय हमारे विलियम मैकडूगल हो गए। प्रकार्यवाद संप्रदाय कार्यात्मवादी संप्रदाय विलियम जेम्स महोदय हो गए। नेक्स्ट दोस्तों संरचनावाद संप्रदाय के जनक जो हमारे विलियम वुंट को कहा जाता है। अगला देखते हैं मनोविज्ञान से संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में। जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको देख लेते हैं थोड़ा एक बार। तो पहला है इसमें मनोविज्ञान के जनक हमारे अरस्तु को कहा जाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान के जो जनक हैं हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत जो हमारे विलियम वुंट हैं, इन्होंने ही लिप्टिंगशायर में पहला प्रयोग किया था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट को कहा जाता है। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हमारे जीन पियाजे हैं। और किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉलैंड ने ही कहा था कि जो किशोरावस्था जो है तूफान की अवस्था है, तो इन्होंने ही कहा था स्टैनली हॉलैंड। नेक्स्ट दोस्तों अगला देखेंगे तो व्यवहारवाद के जनक हमारे वॉटसन महोदय हैं। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हमारे एबिंगहॉस जी हैं। शक्ति मनोविज्ञान के जनक वॉल्फ महोदय हैं। तथा संभावना सिद्धांत के जनक हमारे टॉलमैन जो किसके एक जनक है, चिन्ह अधिगम के सिद्धांत जो टॉलमैन महोदय ने दिया था। भाषायिक सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक वॉल्फ महोदय हैं। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर महोदय हैं। अगला है देखते हैं बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हमारे अल्फ्रेड बीने को कहा जाता है। मौलिक व्यवहारवादी हमारे बीएफ स्किनर महोदय हैं। युग्म या तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक हमारे थर्स्टन महोदय हैं। समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक हमारे थर्स्टन व चैब महोदय हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अनुभववाद के जनक हमारे जॉन लॉक महोदय को कहा जाता है। 16 पीएफ या 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली जो हमारे कैटल महोदय ने दिया है। प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक हमारे पेस्टोलॉजी हैं। सीमाओं के द्वीप पर अनुधैर्य अध्ययन मार्गरेट मीड ने किया था। वैयक्तिक मनोविज्ञान के जनक हमारे अल्फ्रेड एडलर महोदय हैं। व्यावसायिक रुचि सूची का निर्माण हमारे स्ट्रॉन्ग महोदय ने किया है। लिकर्ट योग निर्धारण विधि हमारे लिकर्ट ने ही किया है। नेक्स्ट है दोस्तों तो दोस्तों ये हमारा लास्ट था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर सारे जो अधिगम के सिद्धांत लगभग आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये मेरा आज का पहला वीडियो, आज का नहीं मेरे चैनल का पहला वीडियो है। अगर अच्छा लगा तो ऐसे मैं आपके पास कई सारे वीडियो धीरे धीरे लेके आऊँगा। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर कुछ गलतियाँ होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर सुधार करने की पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा। और आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे अंदर से और स्ट्रॉन्ग बनाएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और ये वीडियो ये जितने भी सिद्धांत हैं उन्हीं से रिलेटेड है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।